नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जहाँ दिल और सत्ता टकराते हैं, जहाँ सच ताकत से बड़ा साबित होता है और जहाँ एक साधारण इंसान इतिहास बदल देता है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना मीरा ने महल छोड़ दिया, राजकुमार आर्यवर्धन पहली बार सच में अकेले रह गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सच्ची आवाज चली जाती है तो उसकी गूंज और भी तेज हो जाती है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खाली महल, भारी सन्नाटा। मीरा के जाने के बाद महल पहले जैसा भव्य तो था, पर जीवंत नहीं। राजकुमार रोज शाम उस आंगन में आते जहां मीरा गाया करती थी। अब वहां सिर्फ हवा चलती थी और हवा में उसकी आवाज की याद। दरबार फिर से औपचारिक हो गया। दरबारी फिर से झुकते, लेकिन सच्चाई गायब थी। राजकुमार ने महसूस किया, मैंने उसे रोका क्यों नहीं। राज्य में नया संकट। उधर शहर में एक और समस्या उठ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य के राजा ने सूर्यगढ़ की सीमा पर सेना तैनात कर दी। कारण उन्हें लगा राजकुमार कमजोर हो गया है। दरबार में कलह और भैरव दत्त के समर्थक चुपचाप यह खबर फैलाने में लगे थे। युद्ध की तैयारी। दरबार में सभा बुलाई गई। सेनापति बोला, महाराज, अगर अभी जवाब नहीं दिया तो वे हमला कर देंगे। राजकुमार कुछ पल चुप रहे। पहले वाला आर्यवर्धन शायद तुरंत का युद्ध का आदेश देता, लेकिन अब वह सोच रहे थे, क्या हर समस्या का हल तलवार है। उन्होंने पहले दूत भेजा और कहा, बातचीत से हल निकालने की कोशिश करो। कुछ दरबारी फुसफुसाए, देखो यही कमजोरी है। दूर गांव में मीरा, उधर मीरा एक छोटे से गांव में रहने लगी थी। वह खेतों में काम करने वालों के बीच गाती। उसकी आवाज अब महल के लिए नहीं, जनता के लिए थी। एक दिन एक सैनिक वहां पहुंचा। राजकुमार ने आपको बुलाया है। मीरा शांत रही। क्यों? राज्य संकट में है। मीरा ने आसमान की ओर देखा। जब दिल संकट में था तब किसने बुलाया था? सैनिक चुप हो गया। सच्चाई का सामना। सीना पर तनाव बढ़ गया। पड़ोसी सेना आगे बढ़ने लगी। दूत लौट आया। वे समझौता नहीं चाहते, अब युद्ध निश्चित था। राजकुमार ने सेना का नेतृत्व खुद करने का फैसला किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी बोला, महाराज, यह जोखिम है। राजकुमार बोले, अगर राजा खुद नहीं लड़ेगा तो सैनिक क्यों लड़ेंगे। युद्ध भूमि का क्षण। युद्ध शुरू हुआ। धूल, शोर, तलवारों की टकराहट। राजकुमार आगे बढ़े, लेकिन अचानक एक शत्रु सैनिक ने पीछे से वार किया। घोड़ा बेकाबू हुआ। राजकुमार गिर पड़े। सैनिक घिर गए। तभी दूर से एक आवाज आई, सत्य के लिए लड़ो। मीरा थी।
वह सैनिकों के बीच पहुंच चुकी थी, आवाज जिसने युद्ध रोक दिया। मीरा ने युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर गाना शुरू किया, रक्त से नहीं, सत्य से जीत होती है। कुछ पल के लिए दोनों सेनाएं ठिठक गई। उसकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि तलवारें रुक गई। पड़ोसी राज्य का सेनापति आगे आया। यह कौन है? राजकुमार ने घायल अवस्था में कहा, यह मेरी प्रजा की आवाज है। अप्रत्याशित मोड़। मीरा ने सेनापति से कहा, अगर आप युद्ध करेंगे तो दोनों राज्य हारेंगे, अगर बात करेंगे तो दोनों जीतेंगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद सेनापति ने तलवार नीचे कर दी। हम बातचीत करेंगे। युद्ध टल गया। दिल का निर्णय। राजकुमार घायल थे। मीरा उनके पास बैठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम लौट आई। मीरा बोली, मैं राज्य के लिए आई हूँ। राजकुमार मुस्कुराए, और मेरे लिए? मीरा चुप रही। कुछ जवाब शब्दों से नहीं दिए जाते। नया सवेरा। कुछ ही दिनों में दोनों राज्यों के बीच समझौता हो गया। राजकुमार की लोकप्रियता बढ़ गई। अब लोग उन्हें कमजोर नहीं, बुद्धिमान कहने लगे। और मीरा, वह अब सिर्फ गायिका नहीं थी, वह राज्य की आत्मा बन चुकी थी। लेकिन अभी भी उनके रिश्ते का नाम तय नहीं हुआ था। और दरबार में कुछ लोग अब भी खुश नहीं थे। कहानी यही खत्म नहीं होती। भाग 7 में होगा रात तिलक की घोषणा, मीरा का सबसे बड़ा फैसला, और राजकुमार का अंतिम इम्तिहान। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल @LoveyOfficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं